भगवान शंकर श्री राम कथा सुनते हैं। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी का मन नहीं लगा। भगवान शंकर बोले कि अब हम अपने कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे। आप बताइए आपको हम दक्षिणा में क्या दे दें। आपने कथा सुनाई है, हमने सुनी है, तो हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं, तो क्या चाहिए आपको। अगस्त जी ने कहा कि दक्षिणा में आप मुझे राम जी की भक्ति दे दीजिए और कुछ नहीं। राम जी की भक्ति मांगते हैं। जैसे भक्ति की याचना की तो भगवान शंकर ने अगस्त जी को राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में देते हैं। और इसके बाद मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संगे दक्ष कुमारी। सती जी को साथ में लेकर के अपने कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन कथा में जो प्रसंग चला था कि भगवान का अवतार इस समय हो चुका है। राम जी माता पिता की आज्ञा से वन में आ चुके हैं और इस समय इसी दंडकारण्य में राम जी विचरण भी कर रहे हैं। यह भगवान शंकर ने कथा में सुना। तो कथा सुनकर के उनके कान जो हैं श्रवण तृप्त हो गए, लेकिन आंखें जो हैं वो कहती हैं अब दर्शन करा दो तो हम भी धन्य हो जाएं। कथा सुनकर हमारे श्रवण धन्य हो गए हैं, अब दर्शन करा दो तो हम भी धन्य हो जाएं। तो आंखें जो है भगवान से कहती हैं आप हमें राम जी का दर्शन करा दो। तो ध्यान रखिएगा, मन जो है बड़ा प्रसन्न है, आंखें कहती हैं दर्शन करा दो, लेकिन भगवान शंकर का मन डर रहा है कि हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतर वे प्रभु गए जान सब कोय। शंकर उर्यति क्षोभे सती न जानहि मरम सुई। तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। आंखें कहती हैं कि आप राम जी का दर्शन करा दो और मन कहता है मत जाना। क्यों? क्योंकि राम जी आपके इष्ट हैं और जब आप राम जी को देखेंगे तो निश्चित करके आप राम जी को प्रणाम करेंगे। बात बिल्कुल सत्य है। आप जिसको मानते हैं, मान लीजिए आप राम जी को मानते हैं, किसी मंदिर के सामने से आप गुजर रहे हैं, राम जी का मंदिर दिखाई पड़ा तो आप प्रणाम जरूर करेंगे ना, कि मेरे इष्ट हैं मैं इनको प्रणाम कर लूं, तो उनके सामने अपना माथा जरूर झुकाएंगे। तो मन यही कहता है कि आपके इष्ट श्री राम जी हैं, आप जब उनका दर्शन करेंगे तो निश्चित करके आप उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। बोले हाँ, जब प्रणाम करेंगे आप और इस दृश्य को संसार के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि राम जी कोई साधारण नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, ये तो परमात्मा है, ये तो पर ब्रह्म है। क्यों? इसलिए कि जिसको भगवान शंकर ने प्रणाम किया है वह मनुष्य कभी हो ही नहीं सकता है। और ये बात पूरे जगत में फैल जाएगी। भक्त तो जानेंगे, जो अभक्त हैं वो भी यह बात जान लेंगे कि राम साधारण नहीं है, राम तो ब्रह्म है। और यह बात रावण भी जान लेगा। और जब आप भगवान श्री राम जब रावण को मारेंगे तो रावण कहेगा कि मैंने तो ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं मनुष्य के हाथ मरूंगा, लेकिन मुझे तो ब्रह्म ने मारा है, मुझे तो परमात्मा ने मारा है, तो ब्रह्मा जी का दिया हुआ वचन मिथ्या हो जाएगा। रावण ने वरदान मांगा था
हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जात दुई बारे। हम मनुष्य और बंदर के हाथ से मरना चाहते हैं। तो भगवान श्री राम मनुष्य बन करके आए, क्योंकि रावण को कोई साधारण मनुष्य नहीं मार सकता है। इसलिए पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य बन करके धरा पर पहुंचा, रावण को मारने के लिए और ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए। गोस्वामी जी महाराज ही मानस में लिख रहे हैं कि रावण मरने मनुज करे जाचा, वचनों को सत्य करना चाहते हैं। इसलिए गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोई। मेरा जाना उचित नहीं है, यह भगवान शंकर सोच रहे हैं। जाऊं कि न जाऊं? मन कहता है मत जाओ, और आंखें कहती हैं नहीं चलो, चल करके दर्शन करो। अब क्या किया जाए? आंखें क्या कहती हैं कि मिल जाओ राम तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ राम, मिल जाओ राम तरस रही अखियां, 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 मिल जाओ जो को कहे राम तुम्हें मिली है, जो को कहे राम तुम्हें मिली है, जो को कहे राम तुम्हें मिली है, जो को
तरस रही अखियां, भाव के रस से सरस भई अखियां। इतना महादेव जी के अंदर प्रभु श्री राम के प्रति भाव है कि नेत्र सजल हो गए। उस भगवान की सुंदर छवि को निहारने लगे। आंखें बंद हैं, अंदर ही भगवान का दिव्य स्वरूप उन्हें दिखाई पड़ा, उसी में खो गए। और उसी समय रावण जो है मारीच को साथ में लेकर के आया और छल करके श्री जानकी जी का हरण कर लेता है। कर छल मूढ़ हरि बेदेही, अप्रभु प्रभाव तस विदित न देहि। उस मूर्ख रावण ने साधु का वेश बनाया और श्री जानकी जी का हरण किया। श्री राम जब रावण से मिले थे रणांगन में, तो राम जी ने कहा था, रावण तूने बहुत पाप कर्म किए हैं। उन सब पापों को जब मैं देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई, तुम्हें माफ कर दूं। पाप तो तूने बहुत किए, माफ करने योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ कर देता। एक तुमने और पाप ना किया होता तो मैं तुम्हारे सारे पापों को माफ कर देता। कौन सा पाप, कौन सा अपराध? श्री राम जी ने कहा, तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध ये था रावण कि जब तुमने सीता का हरण किया तो साधु का वेश बनाया था। तब तुमने साधु का वेश बनाया और साधु वेश में तुमने सीता का हरण किया। तूने साधु वेश को कलंकित किया है। इस अपराध के कारण मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है, तुमने साधु के वेश को कलंकित किया है। ध्यान रखिएगा, यही हम आपके जीवन में हैं। एक नशा करने वाला व्यक्ति अगर गाली देता है, किसी को मार देता है, तो भगवान कहते हैं ये तो नशे में है, इसको क्षमा करो। अज्ञानी है, ना समझ है। अज्ञानी अगर अपराध करता है तो उसे क्षमा किया जा सकता है, लेकिन ज्ञानी अगर अपराध करता है तो वह क्षमा योग्य नहीं होता है। अनजाने में अगर गलती हो जाती है उसे माफ किया जा सकता है, लेकिन जान करके कोई गलती करता है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता है। रावण ने बड़े अपराध किए हैं। राम जी ने कहा मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तूने साधु के वेश को कलंकित किया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इसलिए जान करके कभी जो है गलती ना करें। अनजाने में करें तो भगवान माफ कर देंगे, लेकिन जान करके मत करिए। तो भगवान रावण को मारने के लिए मनुष्य का रूप बना करके आए हैं, क्योंकि रावण को साधारण मनुष्य नहीं मार सकता है। भगवान शंकर श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाऊं यही सोचते सोचते वहीं पर खड़े रहे। रावण ने सीता का हरण किया। श्री राम जी सीता को वन में खोज रहे थे। उसी समय भगवान महादेव जी के नेत्र खुले और राम जी को जब रोते हुए देखा तो दूर से ही, नजदीक नहीं गए क्योंकि राम जी रो रहे थे, तो भगवान शंकर दूर से ही राम जी को प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलो मनोज न सावन। मैं सच्चिदानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। जैसे महादेव जी ने प्रणाम किया,
तो बगल में खड़ी हुई सती जी को संदेह हो गया। क्यों? क्योंकि सती जी कथा नहीं सुनी है। अगर कथा को वो सुनी होती तो राम की लीला को देख करके संदेह ना होता, क्योंकि कथा में बताया गया है कि राम जी लीला कर रहे हैं, और लीला में तो जो नहीं होता वह दिखाना पड़ता है कि नहीं? मान लीजिए कोई लीला करता है और लीला में एक व्यक्ति को रोल दिया गया कि तुम राजा बनो, सिंहासन पर बैठो। वह सिंहासन पर बैठ गया, राजा का रोल कर रहा है, जितने भी आते हैं याचक सबको दान दे रहा है, ये लो सबको दे रहा है। और वास्तविकता क्या थी? सच्चाई ये थी कि जो आज राजा के सिंहासन पर बैठा है उसके दोनों टाइम के लिए घर में भोजन भी नहीं है। लेकिन जब राजा का रोल करता है नाटक में तो कितनों को दान देता है, याचकों की सारी याचना पूरी करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बेचारे के ना घर है ना दोनों टाइम के लिए भोजन है। लेकिन नाटक में तो राजा का जब रोल किया तो राजा जैसा ही बनना पड़ेगा, है कि नहीं? तो भगवान श्री राम जी सच में रो नहीं रहे हैं, लेकिन जब लीला करते हैं तो राम जी रोते हैं। और ये बात भगवान शंकर जानते हैं कि प्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन सती जी नहीं जानती हैं। क्यों? इसलिए कि सती जी ने कथा को नहीं सुना है। तो उस लीला को देख करके ही वो सत्य समझ बैठी और बार बार भगवान शंकर को देखती हैं, फिर राम जी को देखती हैं। ये जो है हमारे स्वामी, इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं, और सच्चिदानंद जी रो रहे हैं। जो सच्चिदानंद है, जिनके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं, हमेशा आनंद ही आनंद रहता है, आज वो रो रहे हैं और ये सच्चिदानंद कह रहे हैं। तो सती जी जो है बार बार यही सोचने लगी, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नापत शीसा, तेन प्रसुतन कीन प्रणामा, कह सच्चिदानंद परधामा। एक हो क्या रहा है? भगवान शंकर समझ गए कि सती जी को मोह हो गया है। भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। महादेव जी ने कहा, यही मेरे ब्रह्म श्री राम जी हैं, इन्हीं के नाम का मैं जाप करता हूँ, इन्हीं के नाम के बल पर काशी में मरने वाले जीव को मैं मुक्ति देता हूँ, इन्हीं के नाम के सहारे मैंने हलाहल विश्व को अपने कंठ में धारण किया, इन्हीं का नाम लेकर के मैं अमंगल वेश होने के बाद भी मंगल की राशि हूँ, इन्हीं का नाम लेकर के मैं अविनाशी हूँ। लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी ने कहा कि ब्रह्म का तो अवतार नहीं होता, वो भी जो अपने विवेक से बात कहती हैं सत्य है। सती जी कहती हैं कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज अकलयनी है अभेद, अशोक देह धर होए नर जाहि न जानत वेद। ब्रह्म में तो ये 7 लक्षण होते हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, ये 7 लक्षण ब्रह्म में होते हैं। और जिन प्रभु श्री राम को आप ब्रह्म कह रहे हो, उनमें तो एक भी लक्षण नहीं है। ब्रह्म माने क्या होता है? बृहद, जो बहुत बड़ा है उसे ब्रह्म कहते हैं। ये तो ये एक मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं। व्यापक जो हर जगह है वो रो रहा है। विरज जो माया से रहित है, वो माया मर्ग के पीछे दौड़ रहा है। जो अजन्मा है, अजन्मा है, वो अपना जन्म बता रहा है कि हम तो दशरथ जी के पुत्र हैं। ये 7 जो ब्रह्म के लक्षण होते हैं, श्री राम जी जब लीला करते हैं तो इस मानव लीला में प्रभु श्री राम ने इन 7 लक्षणों को 7 कांड में 7 सोपान में छुपा देते हैं। ब्रह्म गुण को राम जी ने बालकांड में छुपाया है, व्यापक गुण को राम जी ने अयोध्या कांड में छुपाया है, विरज गुण को श्री राम जी ने अरण्य कांड में छुपाया है, अज गुण को राम जी ने किष्किंधा कांड में छुपा दिया है, अकल गुण को राम जी ने सुंदर कांड में छुपाया है, अनिह मानी इच्छा रहते इस गुण को प्रभु श्री राम जी ने लंका कांड में छुपाया है, और अभेद जो गुण होता है इसे राम जी ने उत्तर कांड में छुपा दिया है।
अब इसकी व्याख्या तो बड़ी लंबी है, इन्हीं की इसकी व्याख्या करते रहेंगे तो पूरा समय चला जाएगा, कथा पूरी नहीं हो पाएगी। तो भगवान श्री राम जी अपने सातों गुणों को सातों सोपान में छुपा देते हैं। क्यों? इसलिए कि श्री राम जी को मानव लीला करनी है, नर लीला करनी है, और मानव बन करके राम जी को रावण को भी मारना है।